हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब ठीक ही होंगे भगवान विष्णु जी का कृपा से, ठीक है ना? तो आज हम लोग गाइस एक जानते हैं मैथ का सबसे कठिन और सबसे बोलता है ना समस्या उलझन जो उलझाते रहता है बच्चा को, जो उसको छोड़ देता है डर के मारे, ठीक है ना, उसको तैयारी नहीं करता है। आज से वो डर ख़त्म हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। मैं आपका फ्रेंड्स अजय कुमार, मैं आज आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा गाइस, ठीक है ना। क्या पढ़ाऊँगा? ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। आप लोग तैयार होके तो आ गए होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे गाइस? ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री में आज हम लोग बेसिक चीज़ों पे चर्चा करेंगे। मैं ये बता रहा था कि ज्योमेट्रिक मैथ का एक हिस्सा होती है, ठीक है ना। रीढ़ की जो रीढ़ होते हैं ना, ज्योमेट्रिक का एक पिलर है, मैथ का एक पिलर सिर्फ ज्योमेट्री है गाइस। अगर आपको ज्योमेट्री समझ में आ गया तो आपका मेंसुरेशन ठीक ठाक होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज्योमेट्री से ही रिलेटेड मेंसुरेशन आपका ठीक होंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत सारा सब चैप्टर है, जितने भी आपका फिगर से रिलेटेड है गाइस, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ज्योमेट्री बहुत मेनली माना जाता है कि बहुत अच्छा चैप्टर है। इसे रीजनिंग टाइप का है, मतलब दिमाग को चलाएगा, आपको चीज़ों को समझिएगा तो बहुत बेस्ट चैप्टर है। इसे देखिए और समझिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। हम सोचे सर्कल से स्टार्ट करूं, नहीं, सर्कल से नहीं स्टार्ट करूंगा, लाइन एंड एंगल पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं सर्कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आज हम लोग गाइस देखेंगे लाइन एंड एंगल, ठीक है ना। लाइन मतलब होता है रेखा, ठीक है ना, और एंगल मतलब होता है कोण, ठीक है ना। लाइन मतलब रेखा, एंगल एंड मतलब और, एंगल मतलब कोण, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। देखिएगा, इस मैं नींव से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि बोलता है ना, एक बिल्डिंग, अगर मान लेता है एक घर ही बनाते हैं, एक बिल्डिंग ही बनाते हैं, तो हम लोगों की, मैंने यही कहता हूँ कि नींव जितना आपका मजबूत होगा, भार उतना ज़्यादा आप सह सकते हैं, भूकंप का लहर उतना आप सह सकते हैं। तो हम लोगों को पहले क्या करना है? नींव को मजबूत करना है, ठीक है ना। नींव को जब तक मजबूत नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग चैप्टर पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे। जैसे कि कहता है कि एक समय में पूर्वजों में, मतलब पहले की ज़माना में, चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में ही है गाइस। कह रहा था ये कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक बार क्या किया, धनानंद पर अटैक अचानक कर दिया, ठीक है ना। अटैक करने की उसके, वो तो खुद ही विशाल था धनानंद, ठीक है ना, भारतवर्ष का सबसे विशाल राजा वही हुआ करता था। तो धनानंद पर डायरेक्ट ये लोग कोई तैयारी ना करके, चीज़ों को मेहनत ना करके, जैसे एक रणनीति के साथ होनी चाहिए वैसे नहीं करके अपनी डायरेक्ट वो अटैक कर दिया। तो चाणक्य होता है ना, एक गांव से होकर गुजर रहा था, तो कोई माँ ने अपनी बेटा को खाने दिया था खिचड़ी हौच पौच जानते हैं ना, तो वो खाने दिया था। तो जब वो बच्चा खिचड़ी खा रहा था, बहुत गरम गरम था खिचड़ी, तो बच्चा ने क्या किया, बीच से ही खिचड़ी को खाना स्टार्ट किया, तो पूरा उसके हाथ क्या हुआ, लहक गया, झरक गया, ठीक है ना, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, और पूरा वो गंभीर रूप से थोड़ा सा घायल हो गया, ठीक है ना, खाने में इम्पॉसिबल हो गया। तो उसकी माँ ने उस बच्चा को समझा रहे थे, देखो बेटा, यदि तुम चाणक्य चंद्रगुप्त जैसा हमला कर दिए,
प्लेट में, तो ऑटोमेटिक है तुमको ही नुकसान होगा ना। अगर खाना है तो कॉर्नर से खाओ, कॉर्नर से धीरे 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 धीरे, उधर धीरे धीरे ठंडाएगा, इधर कॉर्नर से खाते जाइए, ठंडाते जाएगा। तो उसी तरह चाणक्य उस समय पार हो रहा था खिड़की से, चाणक्य ने सुन लिया बात गौर से, और चाणक्य ने सोचा कि ये बात बिल्कुल सही बात बोले कि हम लोग अटैक करने नहीं जानते हैं, नहीं, हम लोगों को अटैक यदि करना होता है तो हम लोगों को पहले कॉर्नर से क्या करना होगा, उसकी जितने भी सेनाएं हैं उन सबको मार मार के धीरे धीरे उसको कमज़ोर करना है, तब उस पर अटैक कीजिएगा, तब आप सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है ना। वही चीज़ हम लोग ज्योमेट्रिक के साथ रूल लागू करेंगे गाइस। पहले होता है ना बड़ा बड़ा फिगर में, मान लेता हूँ बड़ा बड़ा फिगर में कुछ प्रूफ करने दे देगा, तो वहाँ पे छोटा छोटा बेसिक चीज़ों से नॉट और भल्टू जो होता है ना, नॉट भल्टू का काम क्या होता है, बेसिक चीज़ों को हम लोगों को क्या करना है, चीज़ों को जानेंगे, एकांतर क्या होता है, अल्टरनेट क्या होता है, नहीं रिजु कौन क्या होता है, ये सब जानेंगे तब ना। पैरेललोग्राम क्या होता है, पूरा हर चीज़ जानना पड़ेगा। चतुर्भुज में समचतुर्भुज, सब चीज़, एक एक चीज़, एक एक नॉट के बारे में, एक एक वल्टू के बारे में अगर हम लोगों को नहीं पता होगा तो हम लोग चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे अच्छा से। तो समझने के लिए नीति को अच्छी कीजिए, पॉजिटिव सोचिए और तौर तरीक़ाएँ बदलिए, पढ़ने की रास्ता बदलिए, क्योंकि हमारी जो वीडियो का रेंज होंगे 30 से 40 मिनट्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे गाइस। और उसके बाद लगभग 70 वीडियोज आपका मिलेगा ज्योमेट्री का, 70 मतलब 70 वीडियोज, ठीक है ना। ज्योमेट्री का सिर्फ 70 वीडियोज मिलेंगे, उसमें आपका एसएससी पूरा कंप्लीट होंगे गाइस, ठीक है ना। आपका कंपटीशन हायर मान लिया तो एसएससी है, एसएससी के नीचे ग्रुप डी है, इसके बीच में जितनी भी एग्ज़ाम है सबको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, सबको देखते हुए आगे बढ़ेंगे, किसी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए और पढ़िए, बस मैं यही कहता हूँ। आगे बढ़ता हूँ गाइस। देखिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, प्लेन होता है ना, प्लेन जिसको तल बोलते हैं हम लोग, सरफेस नहीं, सबसे पहले इसको जानिए, ये होता क्या है सरफेस, प्लेन, तल। आप लोगों को पता होगा हम लोग जहाँ पे चलते हैं वो क्या है, सरफेस ही है। ये टेबल क्या है, सरफेस ही है। भूमि क्या है, सरफेस ही है। दीवार क्या है, ये छत क्या है, सरफेस ही है। जहाँ पे कोई सामान को हम लोग रख सकते हैं, चीज़ों के वहाँ पे कोई स्थान जो घेर सकता है, उन्हीं को हम लोग तल बोलते हैं, भूमि मतलब सरफेस बोलते हैं, नहीं गाइस, यही बात है ना। तो हम लोग क्या एक चीज़ हम कह सकते हैं, क्या ये सरफेस निकल आएगा, क्या ये सरफेस निकल आएंगे, क्या इसका सरफेस नहीं होगा, इसका सरफेस नहीं होगा, सबका होगा, ठीक है ना। ये सब आपका एग्जाम्पल्स में है गाइस, ठीक है ना। बहुत सारे फिगर होंगे, डॉट 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 देखिए मैं ETC कर देता हूँ, ठीक है ना। इतना हम कितना बतावेंगे, तो हर चीज़ सरफेस ही है। तो देखिए सरफेस तो ये एक तल है, ये बोर्ड क्या है, सरफेस है, ठीक है ना। ये बॉडी क्या है गाइस, सरफेस है आपका। तो इस सरफेस में मान लेता हूँ एक पॉइंट को ऐसे गिरा दिया, ठीक है ना, इस पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालिए बिंदु। बिंदु मतलब होता है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है गाइस पॉइंट, जिसको कहते हैं। ये जो पॉइंट है ना गाइस, ये पॉइंट, ये इसको नहीं देखिए, पॉइंट को देखिए। ये जो पॉइंट है, पॉइंट से ही मिलकर हर चीज बनता है, ठीक है ना।
पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। एक घर बनाने के लिए भी तो पॉइंट का ही ज़रूरी पड़ा है। पॉइंट पॉइंट से मिलकर घर बना है, कण कण से मिलकर बना है घर। नहीं, ईंट का कण जुड़ के एक बालू रहता था, मिट्टी रहता था, उसको जोड़ के कण से कण जोड़कर बहुत बड़ा हम लोग बिल्डिंग बना सकते हैं। कण कण जोड़कर हम लोग एक ज्योमेट्री का निर्माण कर दिया है, जो कि कितना मेहनत किया होंगे हमारे जितने भी पूर्वजे हैं, ठीक है ना, वो कितना मेहनत किए होंगे, कण कण से जोड़कर ज्योमेट्री का निर्माण कर दिया गाइस। तो क्या किया, एक कण कण से जोड़कर जानते हो किसका निर्माण किया? रेखा का निर्माण कर दिया। रेखा मतलब होता है लाइन। कुछ लड़का बोलता है इसका कुछ प्रोफेशनल बताइए पॉइंट का। हाँ गाइस, प्रोफेशनल है। कण का कुछ तो अपना है ना रीजन। कण के पास ये रीजन है, बोलता है नो लेंथ, नो लेंथ, नो ब्रेथ और नो हाइट। नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। पॉइंट के पास गाइस अपना कुछ नहीं है, वो एक पॉइंट है, वो एक निर्देश बिंदु है। वो पॉइंट सिर्फ डायरेक्शन बताता है, यहाँ पे कुछ चीज़ है। पॉइंट यही होता है, डायरेक्शन। जैसे कि मान लेता हूँ ये एक पॉइंट है गाइस, तो इस जगह आप ए एक नाम दे दिए, तो इस जगह पता हो इस जगह का नाम हो गया ए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो होता है स्मॉल लेटर से कभी इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। पॉइंट का नाम जब भी दोगे ना तो कैपिटल लेटर से ही देना गाइस, ठीक है ना। अरे एक चीज़ जान लो, पॉइंट के पास अपना कुछ है नहीं। पॉइंट को ज़रूरत के अनुसार ही चीज़ों में उपयोग किया जाता है। नहीं, अरे ये चीज़ पता है कि पॉइंट इज नो डायमेंशनल। पॉइंट के पास कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। पॉइंट के पास बीमाएँ कुछ नहीं होता है, कोई बीमा नहीं होते हैं, कोई रेखाएं नहीं होती, कोई भुजा नहीं होती, वो एक बिंदु होते, उसके पास कुछ नहीं है अपना, ओनली एक पॉइंट है, ठीक है ना। उसके बाद सुनिए, लाइन। लाइन जो है ना गाइस, बहुत सारे बिंदु के अटैचमेंट से अटैच होने के बाद एक लाइन का निर्माण किया है गाइस, समझे ना। इसके पास लेंथ तो होती है, लंबाई तो होती है, ना ब्रेथ होता है ना हाइट होता है गाइस, ठीक है ना। इसके पास अपना और नो एंड पॉइंट। इसके पास खास ये है, पहला खास बात ये है नो एंड पॉइंट। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है। नो मतलब ना लंबाई होता है गाइस और ना ही चौड़ाई होता है और ना ही ऊंचाई होता है। मैं कतई स्लो पढ़ाएंगे गाइस, स्पीड नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी नहीं। एक ही एक चीज़ आपका दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। एकदम बाहर से इसको थोड़ा सा भी लब करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, आप अंदर मन से कीजिए। अंदर से कीजिएगा ना तो सपनों में भी आएगा,
याद रखिएगा, ठीक है ना। अंदर से कीजिए, इससे अंदर से प्यार कीजिए, ठीक है ना, आत्माओं से पूरी एकदम मन लगा के। तो कभी भूलिएगा नहीं, जब तक जिंदा रहिएगा ना तब तक याद रहेंगे। आत्मा से कीजिए ना इससे। तो देखिएगा उसके बाद इसके पास लेंथ होता है नहीं, इसका लंबाई तो होता है गाइस, बट क्या इसका चौड़ाई है क्या? कुछ नहीं। नो ब्रेथ। ब्रेथ मतलब मान लेते हैं ना, क्या होता है? चौड़ाई। उसके बाद नो हाइट, ना ही इसका क्या होता है गाइस? ऊंचाई, ठीक है ना। क्या पॉइंट है? नो एंड पॉइंट, नो लेंथ, लेंथ होता है, नो ब्रेथ, नो हाइट, ये पॉइंट होता है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस लाइन को गाइस? इस रेखा को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे? तो देखो सूचित कैसे करेंगे गाइस? ए बी पर एक ऐसे लाइन खींच देंगे, तो ए बी रेखा बोलना है यहाँ पे। क्या बोलना है? ए बी रेखा, ठीक है ना। इसका संकेत जो होता है गाइस, वो एक छोटा सा रेखा होता है, ठीक है ना, एक छोटा सा। ये पूछ देता है ग्रुप डी लेवल में कभी कभी, ठीक है ना। ये कभी कभी ग्रुप डी लेवल में इसको क्या कर देता है? पूछ देता है, इसीलिए बता दिए हम। कहे कि क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा। जैसे बोलेगा ए बी रेखा 6 सेंटीमीटर है, ए बी रेखा 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा गाइस, ए बी जो एक रेखा है वो कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। बहुत ये सब चीज़ तो समझना ही पड़ेगा। क्या है कि यहाँ पे ये लाइन तो खींच के नहीं दिखा सकता है आपको चीज़ों को दिखा सकता है ऐसे। ए बी एक रेखा है गाइस जो 8 सेंटीमीटर है, तो बात आपको पल्ले पड़ गया। यहाँ पे हम लोग लाइन को मान लेता हूँ या तो सेंटीमीटर में या तो मिलीमीटर में, ठीक है ना, या तो मीटर में। यही चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट बहुत छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना, यूनिट को। तो आप लोग रेखा के बारे में समझ गए होंगे, ये बात हमको विश्वास हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना आप लोग समझ गए होंगे गाइस, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए चीज़ों को जब पढ़िएगा ना, प्यार 2 प्रकार से होता है, एक बाहर से होता है, एक अंदर से होता है, ठीक है ना। तो आप अंदर मन से कीजिए, ये ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु है, ठीक है ना। जैसे किसी से प्यार हो जाता है, करते हो जाता है, बोलता है ना हो जाता है, तो अंदर से हो जाता है। तो आप देखते हो ना दिन रात सपनों में कैसे खो जाते हो ना। तो उसी प्रकार आप ज्योमेट्री के साथ ऐसी प्यार कीजिए कि आप ज्योमेट्री में ही खो जाए। दिन रात खाते पीते सोते जगते लाइन, एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल चीज़ों को एकदम ऐसे याद रखिए जैसे पॉइंट होता है, रे होता है, किरण होता है, चीज़ों को मतलब, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन होता है, लाइन सेगमेंट होता है, ऐसे एकदम दिमाग में घुराते रहिए। उसके बाद हम लोग आइस पढ़ेंगे किरण, ठीक है ना। किरण मतलब होता है रे। ये पूरा लाइन एंड एंगल में किरण का तो पूरा भूमिका ही है गाइस,
ठीक है ना। पूरा भूमिका है। पैरेलल मतलब ट्रांसवर्सल लाइन में रेखा का यूज होता है। रेखा का तो इस यूज होता ही है, जैसे कि एक रेखा खींचेगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, इस पे 2-4 को किरण खींच देगा ऐसे 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 ऐसे, ये तो किरण ही है, ठीक है ना। इसी पर ऐसे एक रेखा ऐसे खींचेगा, फिर ऐसे ऐसे। तो रेखा तो और किरण का तो यही तो इस्तेमाल है। पहले ये समझना पड़ेगा ये लाइन क्या होता है, ये 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 क्या होता है। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आप जब तक नहीं समझेंगे गाइस तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आप देखिए किरण, नाम क्या पड़ा है इसका, किरण। क्यों पड़ा है, इससे मतलब पता चलता है कि किरण देता है। किरण मतलब क्या होता है, लाइट नहीं। एक लाइट को आप जलाइए, मान लेता हूँ टॉर्च को जलाते हैं, ठीक है ना। आप एक टॉर्च को जलाइए, क्या टॉर्च अपना बैक साइड में भी लाइट करता है क्या? आप एक मोमबत्ती जलाइए गाइस, मोमबत्ती अपना बैक साइड में लाइट करता है क्या? एक दिया जलाइए, दिए अपना उसकी जो मान लेते हैं पाँव जिसको कहा जाता है, जो उसका पिछवाड़ा होता है, पिछवाड़ा मतलब नीचे का तल होता है, वह अपने सामने का जो नीचे का तल होता है, क्या वहाँ पे लाइट होता है क्या गाइस? कभी नहीं होता है। अब याद रखिएगा। नहीं तो एक बल्ब देखिए, अब बल्ब के पीछे देखिए, अंधेरा अंधेरा ही दिखेगा। हम तो देख रहा हूँ अभी, ठीक है ना, अंधेरा ही दिख रहा है। बल्ब अपने पीछे लाइट नहीं कर सकता है, मतलब वहीं पे उसका किरण का एंड पॉइंट हो गया। क्या हुआ, एंड बिंदु, एंड। तो वहाँ पे बल्ब का देखिए, जहाँ से वो लाइट देना स्टार्ट करता है ना, वो आगे कितनों रोशनी फैला सकता है, पूरा एकदम चकमकवा देगा। बट वो क्या पीछे अपना चकमकवा सकता है क्या? नहीं ना। हम ही लोग, अच्छा बताइए ना, हम लोग देखते हैं नज़रिया से, मान लेते हैं यह खिया है, इससे आगे देखते हैं, तो क्या हम लोग पिछोड़ो देख लेते हैं क्या? पीछे देख पाते हैं क्या? नहीं ना देख पाते हैं, आगे ही देखते हैं ना गाइस। तो यहाँ से मेरा इस आँख का, यहाँ से इस आँख ने जो देखती है आगे की वस्तु को, इस आँख के लिए यहाँ पे क्या हो गया, एंड पॉइंट हुआ नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ? तो उसी तरह किरण होता है, ठीक है ना। किरणवा जो होता है ना, यहीं से ऐसे ही जाता है एक ही तरफ लाइट करेगा। ओ से अगर वो लाइट करना, ओ से अगर चलना आरंभ करता है ना, ये कहाँ तक इधर जाएगा उसका कोई लिमिट नहीं होता है। तो हम लोगों को एक चीज़ पता चला, किरण का एक वन एंड पॉइंट होता है किरण का एक एंड पॉइंट होता है, अंत बिंदु होता है। दूसरा, एक बात ये समझ में आ गया, किरण का गाइस लेंथ तो होता है नो ब्रेथ और नो हाइट, ठीक है ना, याद रखना। और किरण को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं ना गाइस, रिप्रेजेंट हम लोग किरण को सूचित कैसे करते हैं, ओ एक बिंदु है गाइस, और ऐसे यहाँ पे एक अंत बिंदु रहेगा, और ऐसे किरण को रिप्रेजेंट करते गाइस एक छोटा सा लाइन खींचते हैं और ऐसे ये किरण को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जब बच्चा थे उस समय, जब क्लास 3 या 4 में थे, उस समय जब हम गुरुजी से ये बात पूछे थे कि गुरुजी नहीं सर जी, सर ये जो तीर है ना, ये तीर का नाम क्या है? तो उसने हमको डांट दिया था उस समय। एक बोला था अभी आपका काम में नहीं है जी, भागो भागो भागो, वो डांट दिया था क्लासरूम में। तो नहीं बताया हमको,
बोला ये आगे का चीज़ है, बड़ा हो जाओगे तब, मगर हम जब आज पढ़ाते हैं तो क्लास 2 या 3 का बच्चा को ही बताना पड़ता है किरण क्या होता है, ठीक है ना। हम लोगों को 4-5 में नहीं बताया गया, सोचिए, डांट के भगा दिया। तो ये गाइस किरण होता है रे। किरण मतलब क्या होता है, रे, ठीक है ना। इसका एक अंत बिंदु होता है गाइस, और दूसरी तरफ तो कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है ना। और इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं गाइस, कभी कभी लिखा रहेगा क्वेश्चन में, क्या जानते हो, ओ एक किरण, ऐसे ओ एक किरण 8 सेंटीमीटर है, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि ओ ऐसे है, एक किरण है, ओ है, ये ए है, जो ये 8 सेंटीमीटर है, ऐसी चीज़ों को आपको समझ आनी चाहिए। जैसे कि एक दे देगा कि ओ बी एक किरण है जो लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आपको समझ आनी चाहिए ओ कुछ ऐसे बात पल्ले पड़ रहा है ना। अंदर मन से गाइस, अंदर मन से जब भी करना है, अंदर मन से सोचना है, बातें करना है, इसको मन में बातें कीजिए इसको। और रे है, रे का अच्छा एक अंत बिंदु होता है, रे का लंबाई होता है रे। एक चीज आप जान लीजिए कि किरण, रेखा, ये सब जो होता है ना, एक विमीय होता है, एक विमाएँ होती है, एक विमाएँ होती है सबके पास। एक विमाएँ का कहने का मेरा मकसद ये है गाइस कि इसके पास ये सब जो लाइन है ना, ये 1 डायमेंशन होती है, 1 डायमेंशनल लाइन है, ठीक है ना। ये 1 डायमेंशनल लाइन है गाइस, ठीक है ना, याद रखना, ये सब 1 डायमेंशनल है, इसमें एक ही को डायमेंशन है। रे के बारे में भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं गाइस, रे के बाद आ गए हम लोग सेगमेंट ले लेते हैं ना, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता क्या है, इसको हम लोग कहते हैं रेखाखंड, रेखाखंड, ठीक है ना। रेखा भी होगा और खंड भी होगा, इसका क्या होगा, खंड। खंड मतलब जानते हो, डिश बांटा हुआ, खंडित खंडित क्या हुआ, एक रेखा तो होगा ये गाइस ऐसे, यहां पे इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। रेखाखंड का 2 अंत बिंदु होता है, कह सकते हो ऐसे, यहां से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना। ये भी कह सकते हैं एक सीधी लाइन होता है, ठीक है ना। रेखाखंड का एक अंत बिंदु होता है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, देखिए इसका 2 एंड पॉइंट, ठीक है ना, 2 अंत बिंदु होते हैं, नहीं। उसके बाद 9 ब्रेथ, 9 हाइट, मोटाई, और इसमें एक लेंथ होता है गाइस, ये 4 पॉइंट। और एक याद रखिएगा, इसको जो सूचित करते हैं हम लोग, ए बी लाइन खींचेगा ऐसे, ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं गाइस ऐसे, एक छोटा सा दोनों तरफ से थोड़ा सा मोटा रहेगा ऐसे, ठीक है ना। हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पूछेगा ए बी
एक रेखाखंड है जो 8 सेंटीमीटर है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे है, ए और बी पॉइंट है जो 8 सेंटीमीटर है, ऐसे, ठीक है ना। फिर एक पूछेगा ए बी एक रेखाखंड है, मतलब इस लाइन से पता चल जाएगा कि ये रेखाखंड है, ठीक है ना, जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो आपको समझ में आनी चाहिए, ओ ऐसा है कुछ, और ये कितना सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ों को आपको रिलेट करना होगा गाइस। जब तक आप लोग रिलेट करना नहीं सीखिएगा तो कैसे समझ में आएगी बातें, कैसे पड़ेगा पल्ले, ठीक है ना। हर चीज़ के पीछे कुछ तो कुछ रहस्य छिपा हुआ रहता, इसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य तो छुपा हुआ है, जो आगे थ्योरी में यूज होगा। ज्योमेट्री का थ्योरी कम से कम 50-60 को पढ़ना होगा, वहाँ पे हर जगह ये यूज होंगे गाइस। और उस समय आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, उस समय मैं नाम बोलूँगा खाली, क्या होती है नहीं होती है चीज़ें हम बताऊँगा नहीं कभी, ठीक है ना, कभी नहीं बताऊँगा। अभी मैं बता रहा हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। एक एक पॉइंट हम बता रहा हूँ। रेखाखंड भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ लाइन, रेखा के प्रकार। नहीं, बिंदु के बारे में ही थोड़ा पढ़ लेते हैं। और बिंदु के प्रकार, एक होता है संरेख बिंदु, ठीक है ना, टाइप ऑफ पॉइंट। एक होता है गाइस संरेख बिंदु, या संरेख रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो संरेख बिंदु ये होता है गाइस जो एक ही लाइन में 3 या 3 से अधिक बिंदु बना हो, 3 या 3 से अधिक बिंदु बना हो, उसी को संरेख बिंदु बोलते हैं, यह संरेख रेखा भी बोलते हैं। और ये संरेख रेखा कोलिनियर पॉइंट। एक होता है असंरेख रेखा, असंरेख बिंदु, नन कोलिनियर पॉइंट, नन कोलिनियर पॉइंट। वो ऐसा होता है गाइस, वो एक लाइन में नहीं होता है, ऐसे रहता है, ऐसे मिलाओगे तो वो एक ट्रायंगल का निर्माण करेगा, ऐसे रहेंगे, इसको मिलाओगे तो एक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण करेगा। वो एक लाइन में नहीं होता है गाइस, ठीक है ना। वो कहाँ कहाँ रहेगा उसका कोई लिमिट नहीं है, वो असंरेख बिंदु होता है। 3 या 3 से अधिक बिंदु जब कहीं भी हो तो ट्रायंगल का निर्माण करेगा, क्वाड्रिलेटरल का निर्माण कर सकता है, पंचभुज का निर्माण कर सकता है, ठीक है ना। यही बिंदु से मिलकर जिसको हम लोग पेंटागन, हेक्सागन, जो भी कोर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं गाइस, ठीक है ना। अब टाइप ऑफ लाइन, रेखा के प्रकार। रेखा 2 प्रकार के होते हैं गाइस, एक होता है सीधा रेखा, नहीं स्ट्रेट लाइन, एक होता है
जानते हैं क्या होता है? वक्र रेखा, कर्व लाइन, वक्र रेखा, कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन के बारे में समझिएगा। इस स्ट्रेट लाइन वो होती है, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, सीधा रेखा नहीं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वे होते हैं गाइस जो अपनी जिस दिशा में जा रहा है वो दिशा को ना मुड़ते हुए वो जहाँ तक जाना चाहता है वहाँ तक चला जाता है। एक सीधी रेखा होना चाहिए, मतलब बोलता है ना, पथ में जाते समय अपनी दिशा को नहीं मोड़ता है, ठीक है ना, एक सीधा लाइन होगा ऐसा, इसी को बोलते हैं गाइस। इसका कुछ नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं। और वक्र रेखा किसको बोलते हैं गाइस? वक्र रेखा, जिसको हम लोग कर्व लाइन बोलते हैं। नहीं, कर्व लाइन वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मान लेता हूं कि ये ए स्थान है, बी स्थान तक जाने के लिए उसने कितना बार लाइन को बदला है, अपनी पथ को ना मुड़ते मुड़ते सांप जैसा ऐसे 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 करते गया है, ठीक है ना। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं गाइस वक्र रेखा, ठीक है ना। आज थोड़ा गाइस वीडियो का जो ड्यूरेशन टाइम होगा थोड़ा सा लॉन्ग होगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो क्लास 3, 4, 5 में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसका 1 आवर 20 मिनट ऐसे कुछ रहेंगे ड्यूरेशन टाइम, ठीक है ना। हम सॉरी उस समय बोल दिए 30 से 40 मिनट, क्योंकि चीज़ें हम मान लेता हूँ 1.5 आवर से ज़्यादा हो गया है और मात्र हम यही दो पॉइंट समझाएं हैं और कुछ नहीं समझाएं। रेखा के अंदर और कुछ तो समझाना है गाइस। एक होता है समांतर रेखा। नहीं, आगे बढ़ूं, देखिए यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। एक होता है समांतर रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जो होते हैं गाइस वो अपनी ट्रेन का पटरी जानबे करते हैं, एकदम पैरेलल होता है, पैरेलल, ठीक है ना, एकदम पैरेलल होता है। ए है, बी है, सी है, डी है, एल है, एम है। ये आपस में क्या होते हैं गाइस? पैरेलल होते हैं, कहीं आपस में जाके ये ठोकराता नहीं है। ठोकराता नहीं है, वो अपनी टक्कर नहीं देता है कभी जाके, मतलब पैरेलल होते हैं, नहीं ठोकर कभी नहीं देता है, पैरेलल सीधी रेल का पटरी के जैसा, नहीं, उसी को हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। एक सीधा हो, जैसे कि मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक अगर इसका डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर होगा गाइस, तो यहाँ भी 8 ही होना चाहिए, यहाँ भी 8 ही होना चाहिए। हर जगह का डिस्टेंस उसका क्या होगा गाइस? 8 ही होगा, ठीक है ना। जितने भी मान लेता हूँ जिस तरह का आप लीजिएगा पैरेलल में वैसे ही होंगे, ठीक है ना। हम मान लेता हूँ 8 ले लिया, तो एक सीढ़ी आप कह सकते हैं। घर में जो सीढ़ी होता है ना वो भी पैरेलल लाइन के ही होते हैं, ठीक है ना। एक सीढ़ी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये सब पैरेलल लाइन होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, समांतर रेखा के पास हम लोग आते हैं, एक होता है गाइस दूसरा प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा,
सेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट लाइन जो होता है एक ही बिंदु पर काटता है मगर दो से ज़्यादा नहीं काटता है, याद रखना। ये हुआ प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है ना, एक ही लाइन पर काटेगा गाइस, एक ही बिंदु पर एक लाइन पर दो, एक बार इधर से एक बार इधर से, कैंची ले सकते हैं एग्जाम्पल। ये प्रतिच्छेद रेखा हो गया, ठीक है ना, जो एक ही बिंदु पर एक ही जगह काटेगा ऐसे। इसका नाम ए दे देता हूँ, बी सी डी इसका नाम हो। ये आपका प्रतिच्छेद रेखा हुआ गाइस, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ हम लोग, तो एक होता है संगामी रेखा, जिसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट लाइन बोलते हैं, CON, कॉन्गू, ऐसे है कुछ गाइस, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट, देखो कॉन्ग्रुएंट लाइन, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट लाइन जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जिस कॉन्ग्रुएंट मतलब संगामी, ठीक है ना, संगामी। हम लोग ये कह सकते हैं संगामी रेखा जो एक बिंदु से होकर अनंत रेखा पार होते हैं, जिसको संपाती भी बोलते हैं हम लोग। अनंत रेखा को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं गाइस। अरे यार बात इतने ले लीजिए ना, ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ये हुआ आपका संगामी रेखा। संगामी रेखा मतलब कॉन्ग्रुएंट लाइन, एक ही जगह से कॉन्ग्रुएंट लाइन, एक ही रेखा से बहुत सारा बिंदु को, बहुत सारा रेखाएं को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं लाइन को। इसीलिए हम लोग इस रेखा का नाम संगामी रेखा बोलते हैं। एक ही जगह से बहुत सारा रेखा, एक ही बिंदु से बहुत सारा रेखा को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं गाइस, अनंत nth टर्म तक। इसी को संगामी बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है कि जिसका पति एक हो, ठीक है ना, जिसका पति एक हो, ठीक है ना, जैसे बिंदु एक हो मगर लाइन रेखा बहुत सारा हो, पत्नी बहुत सारा हो, ठीक है ना, ये भी समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, संगामी रेखा। तो हम लोग गाइस क्या देखें, रेखा तो लगभग हम लोग सब देख ही लिए, ठीक है ना। तो हम लोग गाइस लाइन एंड एंगल के बारे में हम लोग क्या क्या देखें, लगभग चीज़ें हम लोग शायद देख लिए नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हेलो क्या एंगल, ठीक है ना। रेखा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे शायद हम लोग सब क्या कर लिए, देख लिए। और जो नहीं देखे हैं ना वो आप बता दीजिएगा, ठीक है ना, आप क्या कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, बता देंगे। चीज़ें कुछ दिमाग से अगर उतर गया हो, ठीक है ना। आगे देखिए हम लोग एंगल पर हेडिंग डालते हैं। एंगल मतलब कौन होते हैं। एंगल एक वर्टेक्स दो रे से मिलकर एंगल बनते हैं। मान लेता हूँ गाइस ये एक रे है, इसी पर और एक रे है खिंचा हुआ, ठीक है ना। इस रे को उठा के मान लेता हूँ, एक रे को मैंने यहाँ से डॉट डॉट लाइन में उठाकर यहाँ ले आया,
ऐसे मान लेता हूँ ऐसे, या इसको ऐसे लाइन में खींच देता हूँ, ठीक है गाइस, इसको ऐसे खींच देता हूँ। तो ये O है, A है, ये B है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ये जो है मान लेता हूँ 2 रे है गाइस, इस रे को, एक रे को उठा दिया ऐसे, इसके बीच की जो दूरी होता है ना, ये इसके और इसके बीच की जो दूरी होता है उन्हीं को हम लोग एंगल कहते हैं, ठीक है ना। इसकी जो बीच की दूरी होता है गाइस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग एंगल कहते हैं, ठीक है ना। अरे इस एंगल को हम लोग मापते हैं गाइस थीटा से, डिग्री में मापते हैं। किस में मापते हैं? डिग्री में, ठीक है ना। अब देखिए इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कभी कभी रिफ्रेश लाइन, रिफ्रेश लाइन, ठीक है ना। या इसको हम लोग कहते हैं गाइस इनिशियल लाइन, इसको हम लोग नाम देते हैं टर्मिनल लाइन, ठीक है ना। वर्ड में नहीं जाइएगा, वर्ड मेरा थोड़ा सा होगा अशुद्धता, ठीक है ना। टर्मिनल लाइन, इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा, अंतिम रेखा, अंतिम रे, अंतिम किरण, रेखा नहीं होगा कि किरण होगा, रे होगा, ठीक है ना। रे ही लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा, जो लिख सकते हैं गाइस रे, ठीक है ना। गाइस ये इसकी और इसके जो बीच की जो माप होती है ना, मान लेता हूँ कि यदि इसको मापना है, इसको मापना है, स्केल लाए, फटाक फीता लाए, ऐसे करें ऐसे करें, माप दिए, इसको मापेगा क्या, आप फीता से मापिएगा 5 मीटर 6 मीटर नहीं। इसको मापने के लिए एक दूसरा मेजर का यूज किया जाता है गाइस, वो मेजर डिग्री में मापा जाता है, रेडियन में मापा जाता है, ठीक है ना। किस में मापा जाता है? डिग्री और रेडियन में। तो आप डिग्री रेडियन में या टाइम में भी माप सकते हैं, ठीक है ना, उससे कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारे पूरी चैप्टर में यूज होगा गाइस वो डिग्री होगा, ठीक है ना। तो हम लोग काहे फालतू बकवास का बात करेंगे, हम लोग डिग्री के बारे में सोचेंगे। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री को समझेंगे, ठीक है ना। तो डिग्री को समझने के लिए जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे ना, उसके पहले एक चैप्टर का नाम है एंगल ऑफ मेजरमेंट या द मेजरमेंट ऑफ एंगल। उसको हम अच्छी तरह से कोनों की माप, वहाँ पे पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल कैसे होता है, वहाँ पे हम सब चीज़ समझाएंगे। पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने से कौन सा एंगल कैसे बनता है, क्यों बनता है, वहाँ पे हम हर चीज़ बताएंगे। यहाँ जैसे क्यों का जवाब दे रहे हैं ना, वैसे ही वहाँ पे बताऊँगा। एकदम निफिक्र होकर बोलता है निडर होकर आप लोग बेहिचक तरीक़ा से पढ़ें, ठीक है ना। एसएससी में जितने भी चीज़ें पूछेंगे गाइस, मैं हर चीज़ बताऊंगा। ये 2009 या 10th में एक बार पूछ दिया था। इस इनिशियल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? रेफरेंस लाइन कहते हैं। ये लैटिन भाषा है, ठीक है ना, आप लोग को टेंशन नहीं होनी चाहिए। तब देखिए गाइस, एंगल को हम लोग किससे मापते हैं? 2 रे के बीच, मान लेता हूँ ये 2 रे, इस जो मान लेता हूँ इसको उठाए, कुछ डिग्री का एंगल बना, जैसे जैसे उठाएंगे गाइस वैसे वैसे एंगल बढ़ते जा रहा। इससे ज़्यादा उठाएंगे तो अंगुली ये टूट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो सीमित नहीं हो सकता है। तो इसको मान लेता हूँ ये एक फिक्स है लाइन, इसको उठाएं तो कुछ तो एंगल यहाँ पे बना गाइस, मान लेता हूँ A डिग्री बना, स्मॉल a डिग्री बना। यहाँ से खींचा गाइस, मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक जो एंगल वो B डिग्री बना, ठीक है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक खींचेगा इस, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कुछ न बना, C डिग्री बना होगा। फिर ऐसे खींचेगा इस,
मान लेता है यहाँ से यहाँ तक कितना बना होगा, डी डिग्री का बना होगा। डिग्री में ही मापते हैं, इतना बड़ा होते जा रहा है, डिग्री में मापते हैं। मान लेते हैं गाइस यहाँ से यहाँ तक कुछ बना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल को मापने के लिए ई डिग्री होगा, मान लिए ई डिग्री होगा। यहाँ से यहाँ तक अगर मेजर करना है गाइस, यहाँ से फिर इनिशियल पॉइंट से, तो बोलेंगे एफ डिग्री होंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है तो कहेंगे जी डिग्री होगा। ये एक लाइन क्या होता है उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे लाइन, तो कुछ नाम होगा, ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, एच डिग्री होगा नहीं। तो ऐसे ही चीज़ें बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ मिलता होगा, तो एक कंप्लीट एंगल बनाता है ना गाइस। ऐसे ही माप, इसका एक कंप्लीट माप ऐसे चलते रहता है। तो हम लोगों को पता चला कि एंगल का माप जो होंगे ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे घूमते 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 यहाँ तक जब आएगा ना, वो एंगल एक कंप्लीट एंगल बनाएंगे, ठीक है ना। एक कंप्लीट एंगल मतलब जितना हद तक डिग्री हो, अभी मैं बताऊंगा नहीं, मैं जान रहा हूँ, जब चीज़ों को पढ़ाऊंगा ना उस समय आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा एक कंप्लीट एंगल क्या होता है। कंप्लीट एंगल उस समय हम बताऊंगा इतना डिग्री का होता है, ठीक है ना, तो उस समय आप समझ जाइएगा। तो यहाँ से जैसे जैसे बढ़ते गए एंगल का भी माप क्या होते गए गाइस, बढ़ते गए। हेलो, बढ़ते गया नहीं गया, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे 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 ऐसे, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो आप देखिए चीज़ों को, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा गाइस एंगल क्या होता है, एंगल को कहाँ पे यूज करते हैं, किसको मापने के लिए। यहाँ पे कोई सूता कोई धागा का यूज होगा क्या गाइस, मान लेता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई सूता कोई धागा का यूज कर सकते हैं क्या गाइस इसको मापने के लिए, बोलिए तो, बोलिए आप ही लोग बताइए। सर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल है, इसकी दूरी को मापने के लिए मेजरमेंट, एंगल को मापने के लिए डिग्री में मापा जाता है, ठीक है ना। वो हम पढ़ाएंगे द एंगल ऑफ मेजरमेंट में, द मेजरमेंट ऑफ एंगल में, ठीक है ना। आप चर्चा नहीं कीजिए उसके बारे में, ठीक है ना। आप सिर्फ देखिए कि अगर इस तरह कहीं रहे, 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 तो समझ लेना कि ये सब क्या है गाइस, एंगल है। सब का सब क्या है, एंगल है। सब का सब क्या है, एंगल है, ठीक है ना। अगर इस तरह मापा जाए तो एंगल मापा जाता है, राउंडिंग में, ऐसे राउंड में, एंगल में ही चीज़ों को मापा जाता है, ठीक है ना। कंप्लीट एंगल, ठीक है ना, वहाँ पे हम सब चीज़ बताएंगे। हम चाहते हैं कि एंगल को बहुत डिटेल और अच्छी तरह से समझाऊं, ठीक है ना, जैसे मन तैसे समझा के नहीं निकल जाओ। तो एंगल क्या होता है गाइस, तो आप लोग समझ गए होंगे क्या, दो रे के बीच की जो लाइनें, मान लेते हैं इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको हम लोग एंगल में मापते हैं, ठीक है ना। यही दूरी को एंगल कहते हैं। नहीं, बात समझ में आ गया होगा। यही दूरी को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, एंगल कहते हैं। एंगल, एंगल मीन्स कौन, कौन बनाता है ना, देखो दिवरवा में देखिए तो हर जगह कौन बनाया है ना, वही कौन को मापने के लिए, ठीक है ना, उसी को एंगल बोलते हैं हम लोग। तो यही कौन को इंग्लिश में इसको एंगल एंगल बक रहे थे हम, हिंदी में इसको कौन बोलते हैं। इस कौन को मापने के लिए हम लोगों को न, तो कौन सा धागा का यूज होता है, तो बोलिएगा नहीं सर ये डिग्री का यूज होता है, हम लोग इसको डिग्री में माप सकते हैं, ठीक है, फ़ारेनहाइट डिग्री जो जिसमें माप सकते हैं, इसको हम लोग डिग्री में मापते हैं। नहीं, हेलो, किस में मापते हैं, डिग्री में। बेस्ट होता है, 100% डिग्री ही यूज होगा पूरा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। सर डिग्री होता क्या है, देखो बेटा, डिग्री, डिग्री मतलब होता है जैसे 30 डिग्री लिखना है तो ऐसे लिखना है, ये 30 है, ये डिग्री है। जैसे 40 डिग्री लिखना है तो ऐसे,
45 डिग्री लिखना है तो ऐसे, 60 डिग्री लिखना है तो ऐसे, 80 डिग्री लिखना है तो ऐसे, ठीक है ना। और मान लेते हैं 40 मीटर लिखना है तो ऐसे, 40 रुपीस लिखना है तो ऐसे। सब चीज़ का अलग अलग पहचान है या नहीं है। उसी तरह डिग्री नंबर के ऊपर रहते हैं गाइस। ये होता है आपका डिग्री, ठीक है ना। यही होते हैं आपका गाइस डिग्री। तो डिग्री आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही बता दिए थोड़ा सा, इसमें आप टेंशन नहीं लीजिएगा। अब देखिए हम लोग चर्चा करेंगे टाइप ऑफ एंगल। पहला एंगल होगा गाइस, क्या होगा जानते हो? हेलो, एक्यूट एंगल। चलो, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कैसे होंगे गाइस? ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से छोटा होगा। ये 0 डिग्री से गाइस बड़ा होगा, थीटा का वैल्यू, ये कोई थीटा होंगे। 0 डिग्री से ये बड़ा होंगे, बट 90 डिग्री से क्या होंगे? 90 डिग्री से ये छोटा होंगे। तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 90 डिग्री से ये छोटा होगा। 90 डिग्री से ये क्या होगा गाइस? छोटा होगा, ठीक है ना। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसी को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हम लोग कहते हैं न्यून कोण, ठीक है ना। 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसी को हम लोग एक्यूट या न्यून कोण कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल सर देखिए, मान लेता है 45 डिग्री है, देखो 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 85 डिग्री हो, 75 डिग्री हो, 89 डिग्री हो, सब का सब गाइस एक्यूट एंगल है। सबका सब क्या है? 89 डिग्री तक एक्यूट एंगल बोला जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया ना। थैंक यू। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्यूट एंगल के बाद होता है गाइस ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण जो होते हैं गाइस वो ऐसे होते हैं, ए बी सी। वो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है थीटा का वैल्यू, 90 डिग्री से तो थीटा बड़ा होता है, जबकि 180 डिग्री से ये छोटा होता है थीटा। 90 डिग्री से ये बड़ा होता है, थीटा जो होता है ना, थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता है, लिख देते हैं 90 डिग्री से बड़ा होता है
और 180 डिग्री से छोटा होता है, याद रखना। 90 डिग्री से गाइस बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, उसी को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है ना। उसी को हम लोग कहते हैं गाइस एक्यूट एंगल। यहाँ पे नहीं दिख रहा है चीज़ें तो लिख देता हूँ यहाँ पे ऊपर में, 180 डिग्री से छोटा होता है। कैसे, देखो एग्जाम्पल 105 डिग्री है तो मुझे कंपास तो है ना गाइस, डायरेक्ट हम वैसे ही कर देता हूँ, ये 105 डिग्री का एंगल बन गया। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको ओ बोल दिया। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए 100 डिग्री हो, 91 डिग्री हो, या 179 डिग्री हो, 178 डिग्री हो, 175 डिग्री हो, 145 डिग्री हो, 155 डिग्री हो, कुछ भी हो, सब का सब है गाइस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है ना, याद रखना। मिटा दे, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग, और एक है राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल समकोण बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे होता है। ये सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कोई जीरो थीरो से कोई मतलब नहीं, सीधा ही 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू जो होता है यहाँ गाइस वो सीधा 90 डिग्री होता है, याद रखना, ठीक है ना। इसका कोई बड़ाई तड़ाई नहीं होता है, ये सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ रहता है, ठीक है ना। जो बच्चा खुचा है गाइस अगला लेक्चर में, ठीक है ना। आज का ड्यूरेशन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए आज का क्लास में यहीं समाप्त करना चाहता हूँ गाइस। नमस्ते, जय हिंद। आप लोग मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, सहयोग कीजिए, सहायता कीजिए गाइस, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता है।